बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी संगत जी, आप सभी से एक विनती है। अगर चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल RS सवाल जवाब को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में राधा स्वामी जी जरूर लिख दीजिए और साथ साथ अपने शहर का नाम भी जरूर लिखिए। जी संगत जी, एक बीवी ने सबसे पहला सवाल बाबा जी से करते हुए कहा कि बाबा जी, मैं कुछ समय पहले इंडिया गई थी लेकिन तब आप विदेश में थे और इसलिए आपके दर्शन नहीं कर सकी थी। आपने आज यहां आकर हमें दर्शन दिए, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। बाबा जी ने हंसते हुए कहा, बेटा कितना गौर कलयुग आ गया है। पहले शिष्य गुरु के पास जाते थे और अब गुरु को ही शिष्यों के पास जाना पड़ रहा है। यह सुनते ही सब हंसने लगे। फिर एक भाई ने बाबा जी से कहा, बाबा जी मेरी पत्नी प्रेग्नेंट है और वह भजन सिमरन नहीं कर पाती। तो बाबा जी ने कहा, तो तू उसके साथ बैठकर भजन सिमरन कर लिया कर। यह सुनकर संगत हंसने लगी। फिर यही भाई कहने लगा, बाबा जी भजन सिमरन में कोई छूट नहीं मिल सकती। बाबा जी ने मजाकिया अंदाज में कहा, अब तू क्या चाहता है, बाबा तेरी जगह पर बैठकर भजन सिमरन करें। इस बात पर संगत फिर से हंसने लगी। फिर एक भाई ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी सब कहते हैं उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तो फिर हमारे कर्म कैसे बन जाते हैं। बाबा जी ने समझाया, बेटा यह बातें लफ्जों से नहीं समझाई जा सकती। जब तक हम मालिक के बहाने में रहना शुरू नहीं करेंगे तब तक हम इन बातों का एहसास नहीं कर पाएंगे। फिर एक बीवी ने पूछा, बाबा जी यहाँ मस्केट में एक भी सत्संग घर नहीं है और आपके सत्संग प्रोग्राम के लिए कभी किसी होटल तो कभी किसी होटल में अरेंजमेंट करने पड़ते हैं, क्या यहाँ एक सत्संग घर नहीं खुल सकता। बाबा जी ने समझाया, बेटा जब दूसरे देशों में सत्संग कार्यक्रम करने होते हैं तो उस देश के कानून के हिसाब से चलना पड़ता है। लेकिन आप चिंता ना करो, जल्दी ही ओमान में सत्संग घर बन जाएगा और सेवा भी शुरू हो जाएगी। फिर एक भाई ने बाबा जी से कहा, बाबा जी आप अपनी सेहत का ख्याल किया करो। यही बात और भी दो लोगों ने बाबा जी को कह दी तो बाबा जी कहने लगे, बेटा वैसे तो मैं बीमार नहीं हूं लेकिन आप सब ने पूछ पूछ कर बीमार कर देना है। यह सुनकर संगत हंसने लगी। फिर एक भाई बाबा जी से कहने लगा, बाबा जी मैं पिछले 8 सालों से ओमान में रह रहा हूं और अब मैं दूसरे देश में जाना चाहता हूं। तो जब मैंने यह बात अपने बापू से पूछी तो मेरा बापू कहने लगा, तेरा बड़ा बापू आ तो रहा है, उसी से पूछ लियो। अब बाबा जी आप बताओ कि क्या मुझे दूसरे देश में चले जाना चाहिए। बाबा जी ने समझाया, बेटा कहीं भी जाओ लेकिन अपने उसूलों को कभी नहीं तोड़ना। कामकाज के लिए दूसरे देश में जाना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अपने उसूल हमेशा याद रखना। फिर एक भाई ने पूछा, बाबा जी अब हमारी एज बढ़ गई है और कभी कभी किसी बात को लेकर हमारा अपने पिता के साथ आर्गुमेंट हो जाता है, तो क्या हमें पिता के साथ बहस करनी चाहिए। बाबा जी ने समझाया, बेटा बाप तो बाप होता है, आपकी एज बढ़ जाने से आपका आपके पिता से रिश्ता नहीं बदलेगा। आगे बाबा जी ने समझाया, बेटा यह जनरेशन गैप होता है। बच्चों की सोच अपने माता पिता से अलग होती है और आगे जब बच्चों के बच्चे होते हैं तो उनकी सोच भी अलग होती है और यही सोच बहस का कारण बनती है। लेकिन हमें अपने माँ बाप के साथ बहस नहीं करनी है, उन्हें प्रेम से समझाने और अपनी बात रखने की कोशिश करनी है। फिर अब इस सवाल पर बाबा जी ने सोशल मीडिया पर बाबा जी की फोटो के बारे में कहा। किसी ने पूछा, बाबा जी आपकी इंस्टाग्राम और फेसबुक पर बहुत सी फोटो हैं, आपने बहुत लोगों के साथ सेल्फी ली है, मैं भी आपके साथ सेल्फी लेकर उस फोटो को इंस्टाग्राम पर डालना चाहता हूं। तो बाबा जी ने समझाया, बेटा सोशल मीडिया पर मैं फोटो नहीं डालता, ये आप लोग ही मेरी फोटो को डालते हो। बाबा जी ने आगे कहा, अब जमाना बदल गया है। आगे बाबा जी ने यूट्यूब के बारे में कहा कि यूट्यूब पर हमें कुछ भी बोलने की आज़ादी है और हम वहां कभी कभी कुछ भी बोल जाते हैं, जबकि हमें अपनी लिमिट में रहकर ही अपनी बात वहां रखनी चाहिए। फिर इसी भाई ने कहा, बाबा जी कुछ दिन पहले एक रील वायरल हुई थी जब एक लड़की आपकी फोटो के सामने नाच रही थी, जो कि बिल्कुल गलत बात है। बाबा जी ने कहा, बेटा अब यह तो ऐसी पोस्ट करने वालों को सोचना चाहिए कि क्या करना सही है और क्या करना गलत। सोशल मीडिया पर हमें सोच समझकर चलना चाहिए। फिर एक बीवी कहने लगी, बाबा जी मेरी बेटी के स्कूल में जो दूध बच्चों को दिया जाता है वह वेज मिल्क नहीं है और मजबूरी में मेरी बेटी को वहीं पीना पड़ता है। बाबा जी ने समझाया, बेटा इतनी गहराई में जाएंगे तो हम जी ही नहीं पाएंगे। जितनी चीजों से बच सकते हैं उतनी चीजों से खुद को बचाकर चलना है। फिर एक लड़की ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी अगर हम किसी चीज या किसी इंसान से बहुत ज्यादा प्रेम या बहुत ज्यादा लगाव कर लें तो क्या यह लगाव हमारा दोबारा से जन्म लेने का कारण बन सकता है। बाबा जी ने समझाया, बेटा कुछ लगाव ऐसे होते हैं जो समय के साथ कम होते जाते हैं, लेकिन कुछ लगाव या मोह हमारे दिल पर गहरी छाप छोड़ जाते हैं और यही मोह हमें इस सृष्टि से बांधे रखता है। हम अपनी असल पहचान को ही भूल जाते हैं। यही वह वजह है जो इस माया के जाल में हमें दोबारा खींच लाती है। हम इस सृष्टि में आए हैं तो थोड़ा बहुत लगाव होना लाजमी है, लेकिन अगर हम दुनियावी चीजों को ही अपना असल मान लेंगे तो फिर हम मालिक से रिश्ता कैसे जोड़ पाएंगे।
फिर एक भाई ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी जब भारत में रहता था तब भी बहुत दुख थे और अच्छी जिंदगी की तलाश में यहाँ आ गया तब भी दुखों ने पीछा नहीं छोड़ा। समझ नहीं आ रहा कि जाऊं तो कहां जाऊं। बाबा जी ने इस भाई को बड़े ही प्रेम से जो समझाया वह हम सबके लिए भी बड़ी सीख है। बाबा जी बोले, बेटा जो हमारे कर्म होते हैं वह हमारा पीछा जन्मों तक नहीं छोड़ते और हम दुनियावी जगह को बदलकर सोच लेते हैं कि कर्मों से बच जाएंगे। हर चीज कर्मों का हिसाब है। हम अपनी तरफ से कोशिश जरूर कर सकते हैं कि दूसरी जगह चले जाएं, वहां हालात सुधर जाएंगे। लेकिन अगर हम ये सोचकर दूसरी जगह जाए कि वहां हमें पिछले कर्मों का हिसाब नहीं देना होगा तो ऐसा नहीं होता। फिर बाबा जी ने इस भाई को भजन सिमरन करने की सलाह दी। बाबा जी बोले, शब्द कर्म की रेख कटाए, शब्द शब्द से जाए मिलाए। फिर अगला सवाल एक लड़के ने किया, बाबा जी मैं यहाँ नौकरी करता हूँ और ईद के मौके पर यहाँ जब जानवरों को काटा जाता है तो मेरा मन बहुत विचलित हो जाता है। मैं सोचता हूँ कि ऐसा करने वाले लोगों के साथ आगे चलकर क्या होगा। बाबा जी ने समझाया, बेटा हर देश की अपनी संस्कृति है, अपनी सभ्यता है, अपनी सोच है। अगर हमें दूसरों के देश में रहना है तो उनकी सोच का भी सम्मान करना चाहिए। जो चीज हमारी नजर में गलत हो सकती है वह जरूरी नहीं कि दूसरों की नजर में भी गलत हो। हमें अपनी खुद की संभल करनी है। दुनिया में कौन क्या कर रहा है, बढ़ा कर रहा है, वह उसके अपने कर्म है। हमें सबकी सोच की कदर करनी है। हमारा मकसद दूसरों की गलती ढूंढना नहीं, होम माइंड ढूंढना नहीं होना चाहिए। सवाल एक माँ ने भावुक होकर हुजूर जी से पूछा, हुजूर जी मेरे पति सेवा में बहुत अच्छे हैं, सच्चे परमार्थी हैं। मेरी बेटी भी अब सिमरन सीख रही है पर मुझे लगता है कि मैं सबसे पीछे रह गई हूँ। घर परिवार बच्चों की जिम्मेदारियां रोजमर्रा की दौड़ में मैं सिर्फ काम ही करती रह जाती हूँ। सत्संग में बैठते हुए भी कभी मन भटकता है, कभी आंख लग जाती है। क्या मेरे जैसे साधकों का भी मालिक की राह में कोई स्थान है? हुजूर जी ने अत्यंत करुणा और सम्मान के साथ उनकी ओर देखा। फिर बोले, बहन जी आप जो कह रही हैं यह हर गृहस्थ साधिका की कहानी है। लेकिन इस पीछे रह जाने की भावना वास्तव में आपकी विनम्रता और भक्ति का चिन्ह है। मालिक की राह में स्थान सेवा या सिमरन की मात्रा से तय नहीं होता। स्थान दिल की सच्चाई से तय होता है। आपके दिन भर के छोटे छोटे कर्म, बच्चों के लिए भोजन बनाना, घर को प्रेम से संभालना, परिवार की जिम्मेदारियां उठाना, अगर आप इन सबको मालिक की सेवा समझकर कर रही हैं तो यह सब भजन सुमिरन से कम नहीं है। आपको लगता है कि आंख लग जाती है सत्संग में? बहन जी जिस माँ ने रात की नींद छोड़कर बच्चों को पाला है, जिसने दिन रात घर के कामों के बीच भी मालिक का नाम नहीं छोड़ा, उसकी थोड़ी सी भी मौन उपस्थिति, उसका सत्संग में बैठना ही एक तपस्या है। और आपने एक बात कही, मेरे पति सेवा करते हैं, बेटी सिमरन करती है। बहन जी क्या आपने सोचा कि उन्हें यह भावना कहां से मिली? यह मां के संस्कारों का असर है। आपकी चुप साधना, आपकी परोक्ष प्रेरणा, वह भी एक सेवा है, एक अदृश्य भजन है जिसे दुनिया भले ना देखे लेकिन मालिक पूरी तरह जानता है। इसलिए इस बात को मन से निकाल दीजिए कि आप पीछे हैं। आप वहां हैं जहां मालिक ने आपको रखा है और वहां रहकर आप जो कर रही हैं वही आपकी सबसे बड़ी भक्ति है। भक्ति सिर्फ सुमिरन में नहीं होती, भक्ति उस भाव में होती है जिससे हम अपना हर कार्य करते हैं। अगर हर कार्य में मालिक को समर्पित कर दिया जाए तो जीवन ही सत्संग बन जाता है और ऐसी भक्ति को मालिक बहुत ऊंचा स्थान देता है। तो ना कोई आगे है ना कोई पीछे, जो जहां है अगर वहां सच्चे भाव से टिक गया वही मालिक की निगाह में सबसे करीब है। सातवां सवाल एक मध्यम आयु के सज्जन ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी मुझे अक्सर जीवन में दो राहें पर खड़ा होना पड़ता है, धर्म और कर्तव्य के बीच, परिवार और आत्मा के बीच, मन की इच्छा और संत की आज्ञा के बीच। ऐसे में क्या निर्णय लेना चाहिए? कभी लगता है कि अगर संत की राह चुन ली तो दुनिया छूट जाएगी और अगर दुनियावी रास्ता चुन लिया तो आत्मा छूट जाएगी। तो क्या दोनों को साथ लेकर चला जा सकता है? बाबा जी थोड़ी देर शांत रहे। उनकी दृष्टि दूर कहीं अटकी हुई थी। फिर उन्होंने बहुत ही सधे हुए स्वर में उत्तर दिया, भाई साहब यह द्वंद्व हर साधक के भीतर चलता है। आप अकेले नहीं हैं। हर वह आत्मा जो मालिक की ओर बढ़ रही होती है किसी ना किसी मोड़ पर इन दो रास्तों के बीच खड़ी मिलती है। लेकिन सच्चाई यह है, धर्म और कर्तव्य अलग नहीं है, आत्मिक जीवन और गृहस्थ जीवन अलग नहीं है। यह सब सिर्फ मन की बनाई हुई सीमाएं हैं। मालिक ने आपको परिवार दिया, जिम्मेदारियां दी, तो क्या वह चाहता है कि आप उन्हें छोड़कर भाग जाए? नहीं, वह देखना चाहता है कि आप उन जिम्मेदारियों को कैसे निभाते हैं। क्या मोह में डूबकर या भक्ति में रचकर? असल साधना यह नहीं कि हम दुनिया से भाग जाए, बल्कि यह है कि हम दुनिया में रहते हुए भी मालिक को ना भूलें। आप एक पिता हैं, एक पति हैं, एक बेटा हैं, लेकिन इन सभी भूमिकाओं के पीछे एक और पहचान है। आप एक आत्मा हैं और यह आत्मा हर भूमिका में रहकर भी संत की राह पर चल सकती है।
जब आप अपने परिवार का पालन पोषण प्रेम से करते हैं, जब आप अपने काम को ईमानदारी से करते हैं, जब आप मुश्किलों में भी सुमिरन का दामन नहीं छोड़ते, तब आप दोनों रास्तों पर साथ साथ चल रहे होते हैं। हाँ, मन कभी कभी यह भ्रम पैदा करता है कि अगर तू मालिक की ओर गया तो सब छूट जाएगा। लेकिन बेटा, जो मालिक की ओर जाता है उसे कभी कुछ नहीं छूटता, बल्कि वही सबको संभाल लेता है। संत मत यही तो सिखाता है। भागो मत, बदलो दृष्टिकोण। हर कर्म को पूजा बना दो, हर सांस को सिमरन बना दो। और जब यह दृष्टि आ जाती है तब दो रास्ते नहीं रहते, तब एक ही रास्ता होता है मालिक की ओर। तो डरिए मत, उलझिए मत। जो जिम्मेदारी मिली है उसे प्रेम से निभाइए और साथ साथ उस मालिक की याद को थामे रहिए। यही संत की राह है जो दुनिया में रहकर भी दुनिया से पार ले जाती है। 8वां सवाल। एक युवा ने हुजूर जी से पूछा, हुजूर जी, मैं पिछले कुछ वर्षों से सिमरन कर रहा हूँ, सेवा भी करता हूँ, सत्संग भी सुनता हूँ, पर कभी कभी मन के भीतर एक डर बैठ जाता है कि अगर मैं इस जन्म में पूरी तरह नहीं चला तो क्या मालिक मुझसे दूर हो जाएगा? क्या संत की आज्ञा ना निभाने पर मुझे फिर से यह जीवन चक्र सहना पड़ेगा? इस डर से मन में बोझ भी हो जाता है और भक्ति में आनंद नहीं आता। क्या डर के साथ सच्ची साधना हो सकती है? हुजूर जी बहुत गंभीर होकर बोले, लेकिन उनका स्वर ऐसा था जैसे आत्मा को ढांढस बंधा रहे हो। बेटा, डर कभी भी मालिक की राह नहीं है। डर वहां होता है जहां प्रेम नहीं होता, और जहां प्रेम होता है वहां डर टिक ही नहीं सकता। साधना अगर डर के कारण की जाए तो वह व्यापार बन जाती है। अगर नहीं किया तो सज्जा मिलेगी, अगर कर लिया तो पुरस्कार मिलेगा। लेकिन संतों ने कभी इस मार्ग को व्यापार नहीं बनाया। यह तो समर्पण का रास्ता है, यह प्रेम का मार्ग है। यहाँ लेना देना नहीं है, बस खो जाना है। तुम्हारा डर यह है कि अगर मैं फेल हो गया तो। पर बेटा, क्या कभी कोई मां अपने उस बच्चे को छोड़ देती है जो चल नहीं पाता? नहीं, वह और ज्यादा गले लगाती है। तो सोचो, जिस मालिक ने हमें बनाया, जो हर सांस में हमारे साथ है, वह भला हमें कैसे छोड़ सकता है, सिर्फ इसलिए कि हम थोड़ा डगमगा गए? हाँ, संत की आज्ञा का पालन जरूरी है क्योंकि वह हमें दिशा देती है। लेकिन अगर हम पूरी तरह पालन ना भी कर पाए तो भी मालिक की दया उसके आदेश से कहीं बड़ी होती है। हमारा प्रयास ईमानदार हो, यही बहुत है। मालिक हमसे परफेक्शन नहीं मांगता, वह प्रेम मांगता है। मन डगमगाएगा, ध्यान भटकेगा, यह सब स्वाभाविक है। लेकिन अगर हर गिरावट के बाद तुम फिर उठते हो, अगर हर उलझन के बाद भी तुम मालिक की ओर देखना नहीं छोड़ते, तो यही असली साधना है। इसलिए डर को हटा दो, प्रेम को जगाओ, सुमिरन को सज्जा मत बनाओ, उसे मालिक से मिलने की प्यारी पुकार बना दो। तब देखना, जब डर मिटता है तो अंतर का दरवाजा खुद ये वह खुद खुलने लगता है और वहां सिर्फ प्रेम ही प्रेम होता है, जहां आत्मा, गुरु और मालिक एक ही रंग मेंगे होते हैं। 9वां सवाल। एक प्रौढ़ साधक ने पूछा, बाबा जी, मैं पिछले 20 साल से नाम दान के बाद भजन सुमिरन कर रहा हूँ। कभी ध्यान टिकता है, कभी नहीं। कभी प्रेम उमड़ता है, कभी सिर्फ रस्में निभती हैं। कभी भीतर विश्वास होता है तो कभी लगता है मैं सिर्फ दोहराव कर रहा हूँ। अब उम्र भी बढ़ गई है, पर एक प्रश्न भीतर रह रहा कर उठता है, क्या मेरा सच्चा मिलन होगा? क्या मैं सच में मालिक तक पहुंच पाऊंगा, या यह जीवन भी बस यूं ही चला जाएगा? बाबा जी ने शांत स्वर में पर बेहद स्थिर और गहन दृष्टि से उत्तर दिया, भाई साहब, यह सवाल सिर्फ आपका नहीं है। हर साधक एक ना एक दिन यही सवाल खुद से पूछता है। लेकिन पहले एक बात समझ लीजिए, मिलन हमारे प्रयास से नहीं, मालिक की दया से होता है। पर प्रयास के बिना वह दया भी नहीं बरसती। आप 20 साल से सिमरन कर रहे हैं, कभी राग से, कभी निर्विकार होकर, कभी ऊब कर, कभी उत्साह से। तो समझ लीजिए, आपकी आत्मा मालिक की ओर जा रही है, चाहे मन को उसकी अनुभूति हो या ना हो। कई बार अंतर में कोई अनुभव ना होने पर हम सोचते हैं कि प्रगति नहीं हो रही, लेकिन मालिक भीतर बहुत कुछ बदल रहा होता है। जैसे कोई बागवान बीज बोकर हर दिन देखता है कि अंकुर नहीं निकला, पर नीचे मिट्टी में जीवन जाग रहा होता है। आपने पूछा कि क्या मेरा सच्चा मिलन होगा? अगर आप तड़प में जी रहे हैं, अगर यह सवाल बार बार भीतर गूंजता है, तो समझिए कि वह मिलन शुरू हो चुका है। क्योंकि मिलन पहले भाव में होता है, अनुभव तो बाद में आता है। आप यह मत देखिए कि आपने क्या अनुभव किया, यह देखिए कि आपने कितना समर्पण किया, कितनी बार गिरकर भी चलना नहीं छोड़ा, कितनी बार सूखे मन से भी सुमिरन किया। आपका हर सच्चा प्रयास, हर आह, हर पुकार मालिक के खजाने में जमा हो रहा है। जब समय आएगा तो वही सूखे दिन बरसात बनेंगे, वही प्रतीक्षा मिलन का सबसे सुंदर क्षण बनेगी। तो मत डरिए कि मिलन होगा या नहीं, बस भरोसा रखिए कि मालिक कभी देर करता है पर अंधेर नहीं। उसकी दया वहां भी पहुंचती है जहां हमें लगता है हम कुछ भी नहीं कर पा रहे। यही सच्चा प्रेम है, जब हम नतीजों की परवाह किए बिना बस चलते जाते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ उसके दर पर पहुंचना है, चाहे रास्ता लंबा क्यों ना हो। 10वां सवाल। एक युवती का सवाल आवाज भर आई हुई थी, हुजूर जी, मैंने जीवन में कई गलतियां की हैं, ऐसे निर्णय लिए जो आत्मा को दुख पहुंचा गए, कभी जानबूझकर भी गलत राह पर चली, और अब जब मालिक की ओर लौटना चाहती हूं तो भीतर ही भीतर लगता है जैसे मैं उस लायक नहीं रही। क्या ऐसी आत्मा को भी मालिक स्वीकार करता है? क्या मेरे जैसे साधक को भी दोबारा मौका मिलता है?
हुजूर जी ने कुछ पल आंखें मूंद दी, फिर आंख खोलकर कहा, और उनकी आंखें उतनी ही भरी थी जितनी उस साधक की आत्मा। बेटी, तुमने यह सवाल किया तो समझो कि मालिक पहले ही तुम्हें खींच चुका है, क्योंकि जो आत्मा सच में मालिक से दूर हो जाती है उसे वापस लौटने का ख्याल ही नहीं आता। गलती करने से आत्मा गिरती नहीं, गलती को ना पहचानना और उस पर अड़ जाना यह असली पतन होता है। लेकिन तुम तो अब पश्चाताप में हो, तुम तो लौटना चाहती हो, तो यही तो जागृति की पहली किरण है। संत मत कभी गलती करने वालों को नहीं ठुकराता, क्योंकि मालिक को परफेक्ट आत्माएं नहीं चाहिए। उसे सच्ची आत्माएं चाहिए जो गिरे पर उठने का साहस ना खोएं, जो भटके पर राह फिर से ढूंढने की चाह रखें। तुमने पूछा क्या मैं लायक हूं? बेटी, मालिक की नजर में लायक और नालायक कुछ नहीं होता। जो उसकी ओर मुड़ता है वही उसे प्रिय हो जाता है। पहे रामायण में लिखा है, नाम झपत मंगलधर ही जग अति पावन कर। जो भी उसका नाम छपता है वह चाहे कितना भी भटका हुआ हो, वह फिर से पावन हो जाता है। मालिक की कृपा कभी पीछे नहीं देखती, वह सिर्फ देखती है कि अब तुम किस ओर देख रही हो। तुम आज लौटना चाहती हो तो समझो मालिक ने तुम्हें बुलाया है, और जो मालिक बुला लेता है वह बीती बातें नहीं गिनता, वह बस अपने गले से लगाता है। तुम्हारा आज का सच्चा सुमिरन, तुम्हारा आज का एक आंसू बीते वर्षों की गलतियों को धो सकता है। संतों ने कहा है, मिट्टी से बने हैं हम, लेकिन मिट्टी भी जब भिगो दी जाती है सच्चे प्रेम से तो मूर्ति बन जाती है। तो बेटी, मत सोचो कि तुम उस लायक हो या नहीं, तुम मालिक की हो, बस इतना जानो। और यही बोझ तुम्हें फिर से चला देगा। अब पीछे मत देखो, बस मालिक की ओर देखो और एक एक कदम फिर से रखो। देखना, मालिक दौड़कर तुम्हें थाम लेगा। 11वां सवाल एक पुरुष साधक ने पूछा, बाबा जी, कभी कभी लगता है कि जीवन दो हिस्सों में बंटा हुआ है। एक तरफ परिवार, नौकरी, सामाजिक कर्तव्य जहां हर पल भागदौड़ है, और दूसरी तरफ आत्मिक जीवन जहां शांति है, मौन है, ध्यान है। पर जब मैं संसार में डूबा होता हूं तो मन ध्यान की ओर नहीं जा पाता, और जब ध्यान में बैठता हूं तो पारिवारिक जिम्मेदारियां याद आने लगती हैं। इस द्वंद्व में मेरा मन कभी एक जगह ठहरता ही नहीं। क्या सचमुच गृहस्थ जीवन और आध्यात्मिक पथ साथ चल सकते हैं? बाबा जी मुस्कुराए और बेहद सरल किंतु सशक्त शब्दों में बोले, भाई साहब, यह जो आपको लगता है कि जीवन दो हिस्सों में बटा हुआ है, असल में यह भ्रम है। जीवन एक ही है, लेकिन हमारी दृष्टि बंटी हुई है। गृहस्थ जीवन और आध्यात्मिक साधना, यह दो अलग रास्ते नहीं है, बल्कि यह तो एक ही रास्ते के दो चरण हैं। देखिए, परिवार, नौकरी, रिश्ते, यह सब आपके कर्म है, और भजन सुमिरन यह आपका धर्म है। कर्म को निभाना त्याग नहीं है, और ध्यान में बैठना पलायन नहीं है। असल में गृहस्थ जीवन तो सबसे श्रेष्ठ मंच है आत्मिक साधना का, क्योंकि वहीं आपके स्वार्थ, अहंकार, धैर्य, सेवा की असली परीक्षा होती है। मंदिर में बैठकर सबको अच्छा लग सकता है, लेकिन घर में रहकर प्रेम, सहनशीलता और त्याग दिखाना वही असली तपस्या है। आपने कहा मन एक जगह नहीं टिकता, तो इसका हल यह नहीं कि संसार छोड़ दो। हल यह है कि हर कर्म को भी भक्ति बना दो। जब आप काम कर रहे हो तब भी मालिक को याद करते रहो। जब आप परिवार के लिए भाग रहे हो तो यह समझो मैं मालिक की बनाई भूमिका निभा रहा हूं। और जब ध्यान में बैठो तो यह सोचकर बैठो, अब उस मालिक से मिलना है जिसके लिए दिन भर काम किया। जब हर कर्म में उसका स्मरण आने लगेगा तो ध्यान और जीवन अलग नहीं रहेंगे। तब संसार ध्यान बन जाएगा और ध्यान संसार की सहायक शक्ति। गृहस्थ जीवन में ध्यान का बीज बोना कठिन जरूर है, लेकिन जब वह बीज फलता है तो उसकी मिठास साधुओं को भी नसीब नहीं होती। इसलिए डरो मत, उलझो मत, बस अपने जीवन को मालिक की ओर मोड़ दो। कहीं भी रहो, हर पल उसका नाम साथ रखो। तब ना कर्म बोझ बनेंगे, ना ध्यान बाधित होगा, बल्कि दोनों मिलकर आत्मा को उसकी मंजिल तक पहुंचा देंगे। 12वां सवाल एक वृद्ध साधिका ने पूछा, हुजूर जी, सुनते हैं कि प्रेम और भक्ति का अंतिम चरण पूर्ण समर्पण है, लेकिन यह समर्पण होता क्या है? क्या इसका मतलब यह है कि हम सब कुछ छोड़ दें, या फिर मन में कोई विशेष भावना उत्पन्न हो? कृपया समझाएं कि एक साधक के लिए पूर्ण समर्पण असल में होता क्या है। हुजूर जी ने सिर झुकाया, मानो खुद भी उस दिव्यता को नमन कर रहे हो, और बोले, बेटी, पूर्ण समर्पण कोई क्रिया नहीं, यह एक स्थिति है। यह तब आता है जब आत्मा को यह बोध हो जाए कि अब वह कुछ भी अपनी इच्छा से नहीं कर रही, बल्कि हर क्षण मालिक की मर्जी में जी रही है। समर्पण का अर्थ छोड़ना नहीं, बल्कि स्वीकार करना है। संतम मत में समर्पण का मतलब है आप अपने मन, बुद्धि, तर्क, योजनाएं, नियंत्रण सब कुछ मालिक के चरणों में रख देते हैं, और फिर जो होता है उसे पूरे प्रेम और विश्वास से स्वीकार करते हैं। पूर्ण समर्पण तब नहीं होता जब आप दुख में रोते हैं, बल्कि तब होता है जब आप दुख में भी मुस्कुराकर कहते हैं, मालिक तू जो कर रहा है वही ठीक है। समर्पण वह क्षण है जब साधक भीतर से कहता है, अब मैं नहीं, तू ही है, अब मेरी नहीं बस तेरी चले। लेकिन यह स्थिति रातों रात नहीं आती। यह तब आता है जब साधक वर्षों तक सुमिरन करता है, हर परिस्थिति में मालिक को याद करता है,
मन के विरोध के बावजूद भजन सेवा में डटा रहता है। समर्पण का रास्ता भजन से जाता है, क्योंकि जब सुमिरन में टिकाव आता है तो मैं की दीवार धीरे धीरे गिरती है। जब मन हार मान जाता है और आत्मा कहती है जो तू चाहे वही सही, तब मालिक भीतर बैठता है और तभी सच्चा समर्पण होता है। समर्पण कोई नाटक नहीं है, यह भी कोई शब्दों का खेल नहीं। यह तो मौन की भाषा है, जहां आत्मा झुक जाती है और मालिक उठाकर अपने हृदय से लगा लेता है। तो अगर समर्पण चाहिए तो मालिक की मर्जी में रहना सीखिए। भले कुछ भी हो, बस एक भाव रखिए, मालिक तू जैसा चाहे वैसा कर, मुझे तुझ पर भरोसा है। बस यही भरोसा धीरे धीरे समर्पण बन जाता है। एमत है संगत जी, यह सवाल जवाब थे। आइए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं कि बाबा जी हमसे सेवा क्यों करवाते हैं। इस कारण को जिसने भी सुना वह हैरान रह गया। एक बार की बात है जब बाबा जी बिना किसी पूर्व सूचना के एक सेंटर पर अचानक पधारे। जैसा कि अक्सर होता है, बाबा जी के ऐसे दौरे पहले से घोषित नहीं होते और संगत को बाबा जी के आने की खबर का पता भी तब चलता है जब सोशल मीडिया पर किसी की पोस्ट या संदेश से खबर फैलती है। उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। उस सेंटर पर हर ओर सेवा चल रही थी। बहुत से सेवादार अपने अपने कामों में व्यस्त थे। कोई सफाई कर रहा था, कोई बर्तन धो रहा था, तो कोई बागवानी में जुटा था। बाबा जी और सेक्रेटरी साहब सेंटर के भीतर पैदल चलते हुए सेवादारों को काम करते हुए देख रहे थे और आपस में बात करते जा रहे थे। थोड़ी देर बाद बाबा जी एक खास जगह पर ठहर गए। वहां 5 सेवादार बाग में फूल पौधों की देखभाल में जुटे हुए थे। बाबा जी ने उनमें से एक सेवादार को इशारे से अपने पास बुलाया। वह सेवादार झटपट बाबा जी के पास चला आया। यह कोई साधारण इंसान नहीं था, वह एक बेहद अमीर व्यक्ति था। उसके हाथों में सोने और हीरे की अंगूठियां चमक रही थी, गले में मोटी सोने की चैन थी और सेंटर के बाहर उसकी महंगी कार खड़ी थी जो उसकी रईसी की गवाही दे रही थी। बाबा जी ने बड़े शांत भाव से उससे कहा, आप एक काम कीजिए, जो सड़क सेंटर के गेट के पास है वहां वॉशरूम बने हुए हैं और वहां उसके आसपास थोड़ी गंदगी फैली हुई है। अगर आप उसे अच्छे से साफ कर दें तो पूरे सेंटर का स्वरूप और भी सुंदर लगेगा। इतना कहकर बाबा जी आगे बढ़ गए। अब वह अमीर सेवादार वापस अपने साथियों के पास आया जिनके साथ वह पौधों की सेवा कर रहा था और थोड़ी खींच भरी आवाज में बोला, बाबा जी ने मुझे यह कैसी सेवा दे दी? मैं क्या झाड़ू उठाकर वॉशरूम की सफाई करूं? मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा काम कभी नहीं किया। मुझे तो पौधों के साथ काम करना अच्छा लगता है। यह झाड़ू लगाना तो मेरे बस की बात नहीं। मैं अपने घर से 2 नौकर भेज देता हूँ, वह जाकर गेट के पास बने वॉशरूम की सफाई कर देंगे। बाबा जी को तो बस ये देखना है कि सफाई हो रही है, फिर चाहे मैं करूं या कोई और। उसकी यह बात सुनकर बाकी के सेवादारों ने उसे बड़े प्यार से समझाया, भाई साहब जरा सोचिए, यहाँ इस समय 50 से ज्यादा सेवादार सेवा कर रहे हैं। बागवानी में भी आपके अलावा और कितने सारे सेवादार हैं, लेकिन फिर भी बाबा जी ने उन सबको छोड़कर सिर्फ आपको ही उस सेवा के लिए चुना। क्या आपको नहीं लगता कि इसके पीछे कोई गहरी बात छिपी हो सकती है? यह सुनकर उसने बाकी सेवादारों से पूछा, लेकिन मुझे कैसे समझ में आएगा कि बाबा जी ने इस सेवा के लिए खास तौर पर मुझे ही क्यों चुना? इस पर उन सेवादारों ने बड़ी सहजता से उसे समझाया, आप परेशान मत होइए, इस सवाल का जवाब खुद बस आइए टीम बहताब खुद आपके पास पहुंचेगा। बाबा जी सब जानते हैं कौन क्या सोच रहा है, किसके मन में सेवा को लेकर क्या प्रश्न उठ रहे हैं। उन्हें सब महसूस होता है और जब वक्त आएगा वह खुद ही आपके दिल तक जवाब पहुंचा देंगे। उस अमीर सेवादार ने उनकी बातों को गहराई से सुना और कुछ देर चुप रहने के बाद उसने झाड़ू उठा ली। फिर पूरे मन से लगभग 3 घंटे तक उसने सेंटर के गेट के पास बने वॉशरूम वाली सड़क की सफाई की। जब सफाई पूरी हुई तो बाकी सब सेवादार भी अपनी अपनी सेवाएं समाप्त कर अपने घर लौट गए। रात को वह अमीर सेवादार रोज की तरह भजन सुमिरन में बैठा और फिर सो गया। लेकिन सोने से पहले भी उसके मन में यही प्रश्न घूम रहा था, आखिर इतने सारे सेवादारों में से बाबा जी ने केवल उसी को झाड़ू लगाने की सेवा क्यों दी? इन्हीं विचारों के साथ वह गहरी नींद में चला गया। सुबह जब उसकी नींद खुली तो वह हमेशा की तरह फिर से सेंटर में पहुंच गया, लेकिन इस बार उसने पौधों की सेवा ना चुनकर सीधे झाड़ू उठाई और पूरी निष्ठा से सेंटर के हर कोने में जाने लगा। यहाँ तक कि बाद में उसने खुद ही पोछा भी लगाना शुरू कर दिया। जब उसके साथी सेवादारों ने यह देखा तो वे चौंक गए। वे उसके पास आए और बोले, भाई साहब कल तो आप झाड़ू लगाने से भी हिचकिचा रहे थे और आज आप खुद ही बागवानी छोड़कर सफाई में लग गए। यह अचानक बदलाव कैसे आया? तब उस अमीर सेवादार ने जो बताया वह बात हर सेवादार के बहुत काम आई। उसने कहा, कल रात जब मैं भजन सुमिरन करके सो गया तो मुझे एक सपना आया और उस सपने ने मेरी सोच ही बदल दी। मैंने अपने अगले जन्म का दृश्य देखा। मैं बेहद गरीब था, फटे पुराने कपड़े, झुका हुआ शरीर और लगभग 70 साल की उम्र में एक बड़े होटल में झाड़ू और पोछा लगा रहा था और अगले ही पल मुझे अपना अभी वाला जन्म दिखाई देने लगा।
मुझे सेंटर का वही दृश्य दिखा जब मैं कल गेट के पास वॉशरूम की सड़क की सफाई कर रहा था। मैं झाड़ू लगा रहा था और बाबा जी मेरे बिल्कुल पास खड़े थे। उनके हाथ में एक रजिस्टर था। उस रजिस्टर में मेरे पिछले कई जन्मों के कर्म थे। बाबा जी उस रजिस्टर के पन्ने एक एक कर फाड़ रहे थे और उन्हें आग में डालकर भस्म कर रहे थे। तभी मुझे समझ में आ गया कि जो सेवा उन्होंने मुझे दी थी वह कोई साधारण झाड़ू पोछे की सेवा नहीं थी। वह तो मेरे पिछले जन्मों के कर्मों को खत्म करने का जरिया थी। जो दुख अगले जन्म में मैं भुगतने वाला था उसे बाबा जी ने 3 घंटे की सेवा से ही समाप्त कर दिया। अब मुझे पता चल गया कि बाबा जी ने सेवा का चुनाव मेरे लिए क्यों किया था। बाकी सेवादार स्तब्ध होकर उसकी बात सुनते रहे। फिर वह अमीर सेवादार बड़ी नम्रता से बोला, अगर 3 घंटे की सेवा मेरे पूरे जन्म के कर्मों को काट सकती है तो क्यों ना मैं हर दिन वही सेवा करूं जिसे बाबा जी ने खुद मुझे सौंपा है। बाबा जी तो केवल संकेत देते हैं, उसे समझना या ना समझना अब यह तो हम पर ही निर्भर करता है। संगत जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सतगुरु सेवा के बदले हमें जो दे देते हैं, अगर हम जान जाए तो हम कभी घर वापस लौटेंगे ही नहीं। कैसे सतगुरु सेवा के बदले हमारे कर्मों का निपटारा कर देते हैं। यह हम सब ने इस अमीर सेवादार की बात को सुनकर समझा। लेकिन संगत जी, अब इसका मतलब यह नहीं कि हम भी मन में इच्छा को रखकर सेवा पर जाना शुरू कर दें। जो सेवा निष्काम होती है सिर्फ वही सेवा सफल होती है। किसी चीज को हासिल करने की इच्छा को रखकर की गई सेवा सेवा नहीं बल्कि सौदा होता है। इसलिए बाबा जी हमेशा समझाते हैं। बाबा जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी, साध संगत जी, एक सबसे प्रिय और मेहनती सेवादार बीवी के हाथ में जब जलता हुआ कोयला रख दिया गया तो बाबा जी ने एक ऐसा चमत्कार किया कि देखने वाले बस देखते ही रह गए। संगत जी, बाबा जी हमेशा संगत को एक बात कहते हैं कि ना कोई बाबा और ना कोई संत तुम्हारे कर्म अपने ऊपर ले सकता है। लेकिन बाबा जी ऐसा सिर्फ इसीलिए कहते हैं क्योंकि संत महात्मा करनी करने वाले के साथ कभी अपना नाम आगे नहीं आने देते। संत हमेशा यही कहते हैं कि कर्मों का हिसाब हर जीव को खुद ही देना होगा। लेकिन संगत जी, अब जो दो बिल्कुल सच्ची बातें आप सुनेंगे जो व्यास डेयरी की हैं, तो उससे यह साबित हो जाएगा कि गुरु जब मौज में होते हैं तो हमारे भारी से भारी कर्म भी अपने ऊपर ले लेते हैं और कभी ये नहीं कहते कि तेरे कर्म मैंने उठा लिए हैं। संगत जी, बड़े ही प्रेम और ध्यान से इन दोनों बातों को सुनना जी, फिर आपको पता लगेगा कि बाबा जी कैसे अपनी संगत के कर्म अपने ऊपर ले रहे हैं और हम नादान लोग समझ ही नहीं पाते। सबसे पहली घटना एक ऐसी सत्संगी बीवी की है जिसके परिवार में अकेली वही एक सत्संगी थी और बाकी सब सदस्य बाबा जी को मानना तो दूर की बात बल्कि बाबा जी का नाम लेना भी पसंद नहीं करते थे। यह सत्संगी बीवी अक्सर डेरा व्यास जाया करती थी और उस दौर में सदगुरु से मिलना आसान था। जब भी संगत को कोई दिक्कत या परेशानी होती थी तो संगत सीधे ही सदगुरु से अपनी परेशानी बता दिया करती थी। आजकल तो संगत बहुत ज्यादा है, इसीलिए सवाल जवाब के नियम बना दिए गए हैं। इस बीवी का नाम था लाजो बीवी। लाजो बीवी का डेरे और बाबा जी से अनंत प्रेम किसी छुपा नहीं था, लेकिन इसके घर में इसका पति और इसकी सास को अक्सर इस बात से चिढ़ रहती थी कि लाजो बीवी ब्याज जाती है और घर पर भी बाबा जी का नाम अक्सर लेती है। लेकिन लाजो बीवी को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। धीरे धीरे लाजू बीवी के डेरे जाने के कारण घर का माहौल बिगड़ने लगा। इसका पति इसको बहुत परेशान करने लगा, यहाँ तक कि मारपिटाई भी करने लगा। जब यह बीवी बहुत परेशान हो गई तो एक दिन इसने अपने दिल के सारे दुख रोते रोते बाबा जी के सामने रख दिए। बाबा जी ने इस बीवी को कहा कि बेटा मुझे एक बात बता, क्या तेरे घर वाले तुझे रोटी देते हैं? तो बीवी ने कहा, हाँ बाबा जी रोटी तो देते हैं। फिर बाबा जी ने पूछा, क्या तेरे घर वाले तेरे ब्यास आने के अलावा भी तुझे तंग करते हैं या मारते हैं? तो बीवी ने कहा कि नहीं बाबा जी, मेरा पति मुझे सिर्फ इसीलिए मारता है क्योंकि मैं ब्यास आती हूँ। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा फिर तो तुझे मालिक का शुक्र करना चाहिए कि तेरा पति तुझे मारता है तो कम से कम रोटी तो देता है। अब यह सुनकर लाजू बीवी हैरान रह गई। उसने हैरानी भरी नजर से बाबा जी से कहा कि बाबा जी ये आप कैसी बात कर रहे हैं? रोटी के लिए अगर मुझे मार पड़े तो क्या ये बात सही है? इस पर बाबा जी ने कहा कि बेटा तू बहुत खुशकिस्मत है जो तुझे रोटी मिल रही है, थोड़ी बहुत मार पड़ रही है तो चुपचाप सह ले, इसी में तेरी भलाई है। अब लाजो के मन में कई सवाल घूमने लगे और उसने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी मतलब आपकी नज़र में कोई किसी को मारकर अगर रोटी दे तो वह ठीक बात है? तो बाबा जी ने कहा, बेटा आज रात को जब तू भजन सिमरन पर बैठेगी तो तुझे डेरे का डेरे तुझे इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। लाजू बीवी मन में सवालों को लिए वापस घर लौट आई और उस दिन लाजू बीवी थोड़ी लेट हो गई थी। इसीलिए उसके पति ने गुस्से में आकर अंगीठी में से एक जलता हुआ कोयला उठाया और लाजो के हाथ में रख दिया। लाजो बीवी दर्द से चिल्ला उठी, लेकिन बाबा जी का हुक्म था कि आज भजन सिमरन पर जरूर बैठना है। तो दर्द को भुलाकर लाजो भजन सिमरन पर बैठ गई। भजन सिमरन में जब लाजो की सूरत ऊपर रूहानी मंडलों में पहुंची तो लाजो को अपना पिछला जन्म दिखाई देने लगा। लाजो ने देखा कि जो इस जन्म में उसका पति है वो पिछले जन्म में उसका सौतेला बेटा था और लाजो के अपने खुद के जन्म में भी 2 बेटे थे।
लाजो अपने दोनों बेटों से बहुत प्रेम करती थी, बहुत लाड़ द्वार करती थी, लेकिन अपने सौतेले बेटे से प्रेम नहीं करती थी। सौतेले बेटे को हर समय मार पिटाई करती, डांट लगाती और रोटी भी नहीं देती थी। जैसे तैसे रूखी सूखी रोटी खाकर वो सौतेला बेटा गुजारा करता था। 18 घंटे सौतेले बेटे से काम करवाती और रोटी के नाम पर कुछ न देती। एक दिन बेटे से घर का कोई सामान टूट गया तो लाजो ने जलता हुआ कोयला उसके मुंह में डाल दिया, जिससे सौतेले बेटे की जुबान जल गई और वह गूंगा हो गया। वही सौतेला बेटा इस जन्म में लाजू बीवी का पति बनकर वापस लौटा। यह देखकर लाजो बीवी के होश उड़ गए और अगले ही दिन वह भागती हुई बाबा जी के पास पहुंची और बाबा जी के पैर में गिरकर बोली, हे मेरे सदगुरु, तेरा शुक्र है जो तूने मेरी आंखें खोल दी। मैंने जो कर्म किए थे उन कर्मों के आगे तो मुझे जो फल मिल रहा है वह कुछ भी नहीं है। मेरा पति मुझे मारता पीटता है लेकिन अच्छे से रोटी भी देता है। फिर लाजो की नजर बाबा जी के हाथ पर पड़ी तो लाजो ने देखा बाबा जी की हथेली पर जलने का निशान था, बिल्कुल वैसा ही निशान जैसा लाजो के हाथ में था। तो लाजो ने हैरानी से पूछा कि बाबा जी, मेरे पति ने तो मेरे हाथ पर जलता हुआ कोयला रख दिया था, लेकिन आप तो गुरु महाराज हैं, आपके साथ यह किसने किया? तो बाबा जी मुस्कुरा पड़े और बोले, बीवी, तेरे पति ने तेरे दोनों हाथों में कोयला रखना था, लेकिन क्योंकि तू भजन सिमरन करती है, मालिक के बहाने में रहती है, तो मेरे आधे कर्म मालिक ने अपने ऊपर ले लिए। यह सुनकर लाजो रो रो कर बहुत बेहाल हो गई और लाजो ने बाबा जी से वचन दिया कि बाबा जी, अब चाहे मेरा पति मुझे मारे, मुझे पीटे, कोई शिकायत नहीं करूंगी, क्योंकि कर्मों का हिसाब तो मुझे ही देना पड़ेगा और मैं यह कभी नहीं चाहूंगी कि मेरे हिस्से के कर्मों का हिसाब मेरे बाबा जी, मेरे सदगुरु को अपने ऊपर लेना पड़े। मुझे माफ कर दो। जो मैंने अपने पति की शिकायत आपके सामने कर दी, मैंने पिछले जन्म में जो उसके साथ किया था उसका तो आधा भी वो मेरे साथ नहीं कर रहा है, सब आपकी ही तो कृपा है। तो संगत जी, बाबा जी जब भी कहें कि कर्मों का हिसाब हमें खुद ही देना पड़ेगा, तो समझ लेना कि बाबा जी ये सिर्फ इसलिए कह रहे हैं जिससे कि हमें आने वाले समय में अच्छे कर्म करने चाहिए। तो संगत जी, मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। अब हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो के साथ। तो सभी को प्यार भरा राधा स्वामी।